A very good morning to all of you. In our previous video, we had discussed about the theory of Thorndike, which is trial and error theory. Today, we are going to study about the theory of insight learning. Insight theory of learning is given by Kohler, a German psychologist, follower of Gestalt school of psychology. The German word Gestalt has English equivalence as pattern on configuration. Equivalence as pattern or configuration. Insight. The word insight is used more frequently than any other to describe what is occurring in the organism as it is responding and learning. About the time of World War I, another German psychologist conducted experiments in which apes learn in problem situations. Typically, he would place an ape in a situation where it had to secure a banana by piling boxes to reach the banana or by joining sticks together to reach outside its cage and drag the banana to it. The animal had to select an indirect way to solve a problem or reach a goal when the direct way was barred. Kohler used the term insight to describe learning of his apes. He set up as the criteria of insight the appearance of a complete solution with the reference to the whole layout of the field. See, in this theory, Kohler said that according to him, human or men understands the things better or can perform anything better than the animals. और उन कोलर के अकॉर्डिंग कोलर का ये कहना था कि कोई भी पर्सन और एनिमल कोई भी चीज़ को अपने इनसाइट से सीखता है. एनी पर्सन और ह्यूमन कैन लर्न थिंग्स और कैन अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम हिज इनसाइट. यानी कि वो अपना दिमाग लगाता है, अपने इनसाइट के थ्रू ही वो चीज़ों को सीखता है. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एप्स पे और इन्होंने एक रूम के अंदर कुछ बनाना को लटका दिया था और वहाँ पे कुछ बॉक्सेस को रख दिया था और उन्होंने उन एप्स को वहाँ पे बंद कर दिया. नाउ द टारगेट इज़ टू अचीव दैट बनानाज. उनका जो टारगेट था वो बनाना को लेना था. तो एप्स ने कई अटेम्प्ट किए, इधर उधर वो गए, उन्होंने कोशिश किया उस बनाना को लेने का. देन उनमें से एक एप ने उस बॉक्स को खसका कर वो किसी तरीके से बनाना के नीचे ले आया और उस तरीके से उसने वहाँ पे बॉक्सेस लगा करके उसने उस बनाना को एट लास्ट अचीव कर लिया, पा लिया. सो लाइक दिस कोलर का ये कहना था कि कोई भी पर्सन और ह्यूमन और एनिमल जो है अपने इनसाइट से, अपनी सूझ से, अपने दिमाग, अपनी समझ से कोई भी चीज़ को करता है. पहले वो अपनी सराउंडिंग से एक रिलेशन मेंटेन करता है, यानी अपने आसपास के चीज़ों से एक रिलेशन को मेंटेन करता है. उसके बाद वो चीज़ों को समझता है, देन वो एफर्ट्स करता है एंड लास्टली ही अचीव दैट. सो अकॉर्डिंग टू कोलर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर इनसाइट फ्रॉम विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग और यू आर एबल टू अचीव दैट थिंग. Kohler found that his apes did not solve their problem and that they solved them not through blind trial and error but through perceiving the total situation or reacting insightfully. पहले लोग चीज़ों को समझते हैं, सिचुएशंस को समझते हैं, उनसे एक रिलेशन मेंटेन करते हैं, देन वो एफर्ट्स करते हैं और वो कोई भी, उनका ये कहना था, कोई भी ब्लाइंड ट्रायल या एरर से वो किसी चीज़ को नहीं पाते हैं, वो उसको समझते हैं. इन अ मोर टेक्निकल सेंस द criterion of the insight is the sudden grasping of a solution which results in a process that runs its course in accordance with the nature of the situation so that the complete solution take place with the reference to the configuration of the field of perception. So according to Kohler, insight is one of the most important ट्रेट. और अगर आपका इंसाइट नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को करने में सक्सेसफुल नहीं होंगे. अकॉर्डिंग टू जो भी आपके गेस्टॉल्ट वाले लोग थे, जितने भी आपके गेस्टॉल्ट वाले थे, उनका ये कहना था. एंड उनका ये भी कहना था कि किसी भी एनिमल, फॉर एग्जाम्पल वेदर इट इज़ कैट, रैट, डॉग, उनके कंपैरेटिवली और एप्स या इनके कंपैरेटिवली ह्यूमन में सबसे ज़्यादा इंसाइट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते थे कि एनिमल्स में जैसे कि कैट है, रैट है,
डॉग है, इनके कंपैरेटिवली आपके एप्स में ज़्यादा इंसाइट होता है, और इन सभी के कंपैरेटिवली, इन सबसे हट के सबसे ज़्यादा इंसाइट किस में होता है, सबसे ज़्यादा समझ किस में होती है, ह्यूमन में। और अपनी इंसाइट के कारण ही वो जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ हैं उसको ईजिली कर सकता है, करने के लिए वो एबल होता है। दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग बाय इंसाइट। किसी भी सिचुएशन को समझकर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना ही क्या है, आपके इंसाइट को बताता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग बाय इंसाइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी वेयर योर इंसाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. So this theory is of Kohler. I hope you can understand this easily. That's all for today. Thank you so much.